हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस कॉमर्स क्लासेस में। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 12 बीएसटी के लेसन नंबर 12 को करेंगे। इसलिए इससे पहले हमने लेसन नंबर 1 से 11 तक कर लिया था। अगर आपने इसको नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर के ज़रूर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेसन 12 कस्टमर प्रोडक्शन यानी उपभोक्ता संरक्षण। देखिए, उपभोक्ता किसको कहेंगे? उपभोक्ता मतलब कस्टमर, जो व्यक्ति किसी वस्तु को अथवा सेवा को अंतिम रूप से उपभोग करता है उसको बोलते हैं उपभोक्ता। संरक्षण मतलब सुरक्षा प्रदान करना, यानी कस्टमर को सुरक्षा प्रदान करना उपभोक्ता संरक्षण कहलाता है। चलिए, पहला क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण क्या है? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका बिहार बोर्ड के लिए, ठीक है। चलिए, उपभोक्ता संरक्षण क्या है? आज बाजार में ग्राहकों को विक्रेता द्वारा विभिन्न प्रकार से ठगा जा रहा है। कभी गलत सामान देकर, कभी कम वजन देकर, तो कभी अधिक कीमत लेकर। इन्हीं समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने 1986 में एक अधिनियम पारित किया जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं। देखिए, बाज़ार में जो है कस्टमर को कई तरीके से दुकानदार ठग रहा था। कभी गलत सामान दे करके, कभी कम वज़न दे करके, कभी ज़्यादा कीमत ले करके। तो इन सब समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने एक अधिनियम, एक कानून पारित किया 1986 में, जिसको बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ? ठीक है, 1986 में इसका आंसर होगा। ठीक, चलिए आगे समझते हैं। यह अधिनियम संपूर्ण भारत में केवल जम्मू कश्मीर को छोड़कर 15 अप्रैल 1987 को लागू किया गया। ये जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है, ये 15 अप्रैल 1987 को पूरे भारत में लागू हुआ, लेकिन जम्मू और कश्मीर को छोड़ करके, ठीक है, जिसे उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कहते हैं। समझ में आ गया आपको? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम किसको कहेंगे? तो लिख देना, आज बाज़ारों में ग्राहकों को विक्रेता द्वारा कई तरीके से ठगा जा रहा था, जैसे कम वज़न दे करके, अधिक कीमत ले करके, इसके अलावा गलत सामान दे करके। तो इन्हीं समस्याओं का समाधान करने के लिए भारत सरकार ने 1986 में एक अधिनियम पारित किया जिसे बोलते हैं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, ठीक है। और ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम केवल जम्मू कश्मीर को छोड़ करके संपूर्ण भारत में 15 अप्रैल 1987 से लागू हो गया था। तो आपसे वो ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में कब लागू हुआ था? तो डेट याद रखना, 15 अप्रैल 1987, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता अथवा महत्व बताएं। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण का लोगों को क्यों आवश्यकता है? लाभ क्या है इसका? तो आंसर है इसका निम्न है। पहला, अज्ञानी उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए। अज्ञानी उपभोक्ता मतलब जो मान लो कस्टमर मार्केट चला जाता है, अब उसको मार्केट का नॉलेज नहीं है कि कौन वस्तु किस रेट से बिकता है, ठीक है, कौन सा क्वालिटी बढ़िया है ख़राब है, तो ऐसे में उसको विक्रेता द्वारा ठगा जाएगा। तो इन सब के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू होता है। दूसरा है उपभोक्ताओं को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, यानी कस्टमर को क्या अधिकार है माल सामान खरीदते समय, इसको जागरूक करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। तीसरा है आवश्यक सूचना उपलब्ध कराने के लिए, कस्टमर को मार्केट से संबंधित सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। चौथा है सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति चेतना जगाने के लिए, यानी जो बिजनेसमैन है सामाजिक के प्रति भी उनका कोई कर्तव्य बनता है, कोई उत्तरदायित्व बनता है, उसको जगाने के लिए, ठीक है। पाँचवा है प्रदूषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए। प्रदूषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए, ये भी कह सकते हैं कि प्रदूषण से सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के बाद बारे में बताएं, यानी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो 1986 में पारित हुआ इसके बारे में कुछ बताएं। चलिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उपभोक्ता के शोषण के विरुद्ध एक कारगर प्रयास है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? जो कस्टमर को विभिन्न प्रकार से विक्रेता द्वारा मार्केट में जो शोषण कर रहा था उनके विरुद्ध, यानी कि बिजनेसमैन कस्टमर को ना ठगे, इनके लिए सरकार द्वारा एक उठाया गया कदम है ये। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का बिल 9 दिसंबर 1986 को भारतीय संसद के पटल पर रखा गया। देखिए,
उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का जो बिल है ना, मतलब ये कानून पास करने के लिए 9 दिसंबर 1986 को भारत के संसद पटल पर रखा गया। देखिए, आपसे ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का बिल भारतीय संसद के पटल पर कब रखा गया था, तो 9 दिसंबर 1986। ठीक है, आगे देखो, 24 दिसंबर 1986 को भारत के राष्ट्रपति ने इस पर अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। देखिए, 24 दिसंबर 1986 में भारत के राष्ट्रपति ने इसकी स्वीकृति दे दिया कि नहीं, ये कानून ठीक है, लागू होना चाहिए। ठीक है, देखो, कोई भी अगर कानून लागू होता है ना, कोई भी देश में अगर कानून बनता है तो उसके लिए 3 स्टेप होता है। ठीक है, सबसे पहले ये बिल बनेगा, मतलब जो कानून बनाना है, जिसको बोलते हैं विधेयक। मतलब कोई भी कानून अगर लागू करना है तो उसको लेटर में लिखा टाइप किया जाता है। ठीक है, उसको पार्षद सीमा नियम में रखा जाता है। ठीक है, पार्षद सीमा नियम में पास होने के बाद पार्षद अंतर नियम लोकसभा में रखा जाता है। पहले कोई भी नियम कानून अगर देश में बनाना होता है तो उसके लिए एक लेटर में क्या नियम कानून होगा सब लिखा जाता है। ठीक है, जिसको बोलते हैं विधेयक। फिर उसको लोकसभा में रखा जाता है। फिर वो कानून लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में पास होने के बाद फाइनली वो राष्ट्रपति के पास जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो वो कानून देश में लागू हो जाता है। ठीक है, उसी तरह से जो है 9 दिसंबर 1986 को भारत के संसद में यानी लोकतंत्र में रखा गया। ठीक है, उसके बाद इस तरह से होते होते राज्यसभा गया। राज्यसभा के बाद फाइनली राष्ट्रपति ने 24 दिसंबर 1986 को इस पर स्वीकृति दे दिया। ठीक है, चलिए, तो ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि भारत के राष्ट्रपति ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर स्वीकृति कब दी, तो 24 दिसंबर 1986। ठीक है, चलिए आगे। अधिनियम जम्मू और कश्मीर, यह अधिनियम जम्मू और कश्मीर को छोड़कर संपूर्ण भारत में 15 अप्रैल 1987 से लागू हो गया। देखिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम जो है 15 अप्रैल 1987 से सिर्फ जम्मू और कश्मीर छोड़ करके पूरे भारत में लागू हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता कौन है? उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है? उपभोक्ता के कौन कौन से अधिकार है? कस्टमर का जब वो माल खरीदने के लिए जाता है मार्केट में तो उसका कौन कौन सा अधिकार है? तो इसका अधिकार निम्न है। तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार एक उपभोक्ता का, एक कस्टमर का मार्केट में माल खरीदते समय निम्न अधिकार है। पहला, सुरक्षा का अधिकार। ठीक है, सुरक्षा का अधिकार मतलब हम जो माल खरीदेंगे वो हमको बिजनेस में ना ठगे व्यापारी। दूसरा है सूचना प्राप्त करने का अधिकार, यानी मार्केट में जाकर के कोई भी वस्तु का दाम वगैरह पूछ सकता है। ठीक है। तीसरा, चयन या पसंद करने का अधिकार, यानी जो माल कस्टमर मार्केट में माल खरीदेगा, खरीदने से पहले वो चुनाव कर सकता है कि वो आप उसको जो माल बेटर लगे वो उसका चुनाव कर सकता है। ठीक है, बहुत सारा माल रखा हुआ है तो। चौथा है सुने जाने का अधिकार, मतलब माल खरीदते समय कुछ पूछ रहा है बिजनेसमैन को तो सुने जाने का अधिकार ये हो गया, पूछ सकता है ये। ठीक है, व्यापारी को कि माल सही है कि नहीं है। पांचवा है उपचार का अधिकार। ठीक है, उपचार का अधिकार मतलब किसी प्रकार से शोषण हो गया कस्टमर का तो उसके विरुद्ध मुकदमा दायर कर सकता है विक्रेता पर, ये हो गया। छठा है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार, यानी कस्टमर शिक्षा का अधिकार। ठीक है, यानी बिजनेसमैन को कस्टमर को बताना चाहिए कि ये माल कैसा है, खराब है, क्वालिटी क्या है। ठीक है। पांचवा है उपभोक्ता के उत्तरदायित्व को बताए। एक उपभोक्ता है, कस्टमर का, जब कस्टमर माल खरीदने जाता है तो उस समय तो इसका कुछ अधिकार है लेकिन कुछ लायबिलिटी भी बनता है, कुछ कर्तव्य भी बनता है। तो क्या क्या है वो? पहला है क्रय में जल्दबाजी ना करें, यानी कोई भी कस्टमर अगर माल खरीदने जाता है तो माल खरीदते समय उसको कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहिए, अर्थात माल देखभाल करके सोच समझ करके तब खरीदें। दूसरा है रसीद या गारंटी कार्ड लेना ना भूलें। कस्टमर का एक उत्तरदायित्व बनता है कि जब वो कोई सामान खरीदता है उसका रसीद जरूर ले ले, या गारंटी अगर कार्ड वगैरह मिल रहा है गारंटी कार्ड को जरूर ले लें। तीसरा है गुणवत्ता से समझौता ना करें, मतलब क्वालिटी से कोई समझौता नहीं, हमेशा बेटर क्वालिटी का माल खरीदें। ठीक है। चौथा है झूठे और भ्रामक विज्ञापन से बचें। जैसे मार्केट में होता है ना कि माल बेचने के लिए बिजनेसमैन लोग झूठा एडवर्टाइज वगैरह करवाता है, तो कस्टमर को उन सब से बचना चाहिए। पांचवा है अपने अधिकारों के प्रति सहज रहे, मतलब जो अपना अधिकार है माल खरीदते समय उसका ध्यान रखें। ठीक है। चलिए, छठा क्वेश्चन है उपभोक्ता विवादों के निपटारों के लिए कौन कौन से 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र हैं? उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए कौन कौन से 3 स्तरीय न्यायिक तंत्र हैं?
तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत उपभोक्ता के विवादों का निपटारा करने के लिए निम्न 3 स्तरीय न्यायिक यंत्र है। यानी कि अगर उपभोक्ता को, कस्टमर को अगर मार्केट में विक्रेता द्वारा ठगा जा रहा है तो यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत कस्टमर को कहाँ कहाँ न्याय मिल सकता है। ठीक है, तो अगर कस्टमर को मार्केट में विक्रेता द्वारा ठगा जा रहा है तो कस्टमर उनका शिकायत 3 जगह कर सकता है, जिला मंच में, राज्य आयोग में, राष्ट्रीय आयोग में। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता का जो विवाद होता है, उपभोक्ता और बिजनेसमैन के बीच जो विवाद होता है, ऐसे में उपभोक्ता अपने विवादों का न्याय 3 जगह ले सकता है, जिला मंच में, राष्ट्रीय आयोग में और राज्य आयोग में। ठीक है, अब आगे हम लोग समझते हैं कि ये जो जिला मंच है क्या है। तो जिला मंच की स्थापना जिले के आधार पर की जाती है। जिला मंच डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है, ये जिला मंच के आधार पर की जाती है। जिला मंच को जिला स्तर का उपभोक्ता की शिकायत के मामले 20 लाख रुपये तक की राशि के दावे के संबंध में निर्णय देने का अधिकार है। देखो, जिला मंच, अगर मान लो कि किसी कस्टमर को, ठीक है, उसका जो विक्रेता है, दुकानदार अगर ठग रहा है तो 20 लाख रुपया तक का अगर मामला है, ठीक है, 20 लाख रुपया तक का मामला है तो अपने डिस्ट्रिक्ट में जाकर के जिला मंच में इसका शिकायत कर सकता है उपभोक्ता। इसमें एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। यानी जिला मंच में क्या होता है, एक अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा 3 सदस्य और होते हैं, 3 में से एक महिला सदस्य होना जरूरी है। ठीक है, तो समझ में आ गया आप लोग को जिला मंच क्या है। तो उपभोक्ता अपने विवादों का, जिला मंच का काम क्या है, या फिर जिला मंच क्या है, जब उपभोक्ता अपने 20 लाख रुपया तक का विवाद होता है तो वो जिला मंच में क्या करेगा, शिकायत करेगा। ठीक है, यानी जिला मंच का काम है 20 लाख रुपया तक के विवादों को निपटारा करने का। ठीक है, चलिए अगला है राज्य आयोग क्या है। ठीक है, राज्य का आयोग क्या है, तो राज्य आयोग की स्थापना उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने के लिए राज्य स्तर पर की गई है। राज्य आयोग क्या है, तो उपभोक्ता विवादों का निपटारा करने के लिए राज्य स्तर पर इसका स्थापना किया जाता है। राज्य आयोग उपभोक्ता के 20 लाख रुपये से अधिक और 1 करोड़ रुपया तक के दावों के संबंध में निर्णय देते हैं। देखिए, जिला मंच में क्या होता है, जिला मंच 20 लाख रुपया तक का उपभोक्ता विवादों को निपटारा कर सकता है। उसके बाद 20 लाख रुपया से अधिक का अगर विवाद है और 1 करोड़ रुपया से कम तक का विवाद है तो उसके लिए राज्य आयोग में शिकायत किया जाएगा। इसमें भी एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य होना अनिवार्य है। राज्य आयोग में भी क्या है कि एक अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा 3 सदस्य और होते हैं, जिसमें से एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय आयोग क्या है। ठीक है, राष्ट्रीय आयोग की स्थापना केंद्र सरकार द्वारा केंद्र स्तर पर की गई है। राष्ट्रीय आयोग 1 करोड़ रुपये से अधिक से उपभोक्ता विवादों की सुनवाई और निर्णय देने का अधिकार है। देखिए, राष्ट्रीय आयोग में क्या होता है, जब उपभोक्ता का विवाद अगर 1 करोड़ रुपया से अधिक होता है तो वो जाकर के राष्ट्रीय आयोग में अपना कंप्लेन कर सकता है। ठीक है, इनमें एक अध्यक्ष सहित 5 सदस्य होते हैं, जिनमें एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। राष्ट्रीय आयोग में एक अध्यक्ष सहित 5 और सदस्य होते हैं, 5 में से एक महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। तो चलिए हम लोग समझ गए कि अगर उपभोक्ता संरक्षण, यानी उपभोक्ता का अगर किसी प्रकार का विवाद है तो वो उपभोक्ता उस विवाद को 3 जगह जाकर के मुकदमा दर्ज कर सकता है। पहला जिला मंच, जिला मंच में क्या होता है कि जिला मंच का स्थापना जो है ना जिले स्तर पर किया जाता है, और ये जिला मंच है 20 लाख रुपया तक का सुनवाई कर सकता है। ठीक है, और जिला मंच में एक अध्यक्ष सहित 3 सदस्य और होते हैं, जिसमें से एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। दूसरा पर है हम लोग राज्य आयोग। तो राज्य आयोग में क्या होता है कि राज्य आयोग का स्थापना जो है वो राज्य स्तर पर किया जाता है। ठीक है, राज्य सरकार करता है, और इसमें अगर उपभोक्ता का 20 लाख रुपया से अधिक और 1 करोड़ रुपया तक का जो भी विवाद है वो राज्य आयोग पर इसका शिकायत कर सकता है। राज्य आयोग में एक अध्यक्ष होते हैं, इसके अलावा 3 और सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य का होना जरूरी है। अब उसके बाद हम लोग पढ़े राष्ट्रीय आयोग। राष्ट्रीय आयोग क्या है कि राष्ट्रीय आयोग का स्थापना ये केंद्र सरकार या केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। इसमें 1 करोड़ रुपया से अधिक तक का विवाद का दर्ज किया जाता है। और राष्ट्रीय आयोग में क्या होता है कि एक अध्यक्ष होता है, इसके अलावा 5 और सदस्य होते हैं, जिसमें एक महिला सदस्य का होना ज़रूरी है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगला समझते हैं।
आगे नहीं है, बस यहीं तक ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। यदि आप हमारे चैनल में पहले आए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।